बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वो पिलर है जो कि गिरा है भराई के दौरान, और एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है, जहाँ पे 2 मजदूर जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 3 जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। DC ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और अभी मेरी असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट अनिल सईद से हमारी बात हुई है, और उनका कहना यह है कि उन्होंने पहले एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है, और इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 2 लोग जो हैं, 2 मजदूर जो हैं वो शहीद हुए हैं और इस अफसोसनाक वाक़े में, और इसी तरह 3 लोग जो हैं, 3 मजदूर जो हैं वो इंजर्ड हैं, वो जख्मी हैं और वो डेंजरस हालत में नहीं है। वाक़े के जो ऐनी शाहिदीन हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग चहम गोइयाँ चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार एक ट्रक गुजरा है जो हिट किया है जिसने, ज़रा ये बता रहे हैं कि जो शटरिंग है, शटरिंग जो है वो वेट नहीं सह सकी, और वो हैवी वेट होने की वजह से शटरिंग खुली है और उसका सारा मलबा और शटरिंग जो है वो उन मजदूरों के ऊपर आई है, और जो लोग गुजर रहे थे वो भी मुतासर हुए। ट्रैफिक जो है वो तकरीबन 4 घंटे जो है ITP इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है ICT इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जो है वो बता रही है कि 4 घंटे के तात्तुल से ट्रैफिक जो है अब दोबारा चल पड़ी है। कश्मीर, गलियात, मरी और दीगर रावलपिंडी को ये मिलाने वाला श्रीनगर हाईवे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है, इंपॉर्टेंट सड़क है जिसके ऊपर अभी हम मौजूद हैं, और रोड जो है उसको क्लियर कर दिया गया है। लेकिन ये है कि लैब्स जो है वो सबसे बड़ा ये है कि रोड जो है, रोड को अगर आप देख सकते हैं तो एक गाड़ी की गुजरगाह है। आप मेरी अकब में देखें, जितनी गाड़ियां आ रही हैं आपको सिंगल गाड़ी नजर आएगी, यानी आपको डबल क्रॉस नहीं मिलेगा। इसी तरह दूसरी साइड पे जो बना हुआ है, अगर आप उसको भी देखें तो वहां से भी सिंगल है। ब्रिटिश चले जाएं, गल्फ चले जाएं, जहां पे भी चले जाएं, पहले अल्टरनेट देते हैं, उसके बाद फिर तोड़ फोड़ होती है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि मलबा पड़ा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये लोग, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर मनाजर कि यार ये क्या हुआ है। आपको लिए चलते हैं, चंद लोगों से बात करते हैं कि ये हादसा जो है इसकी वजह क्या बनी, और इस अफसोसनाक हादसे के अंदर ये जो लोग, जिन लोगों की डेथ होगी उनका क्या बनेगा। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको क्या क्लेम देगी। अब वो मजदूर है, मजदूर का जो घर है, वो खानदान है, वो उजड़ गया है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी क्या माली इमदाद करती है कि वो शख्स तो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस तरह के मजदूरों को सराहती है, उनके काम को, और ट्रिब्यूट पेश करती है, और रिगार्ड उनको देती है, रिवार्ड देती है, अच्छा मतलब मैसेज देती है, तो अगले जो आने वाले जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका दिल भी बड़ा होगा और चीजें भी अच्छी चलेंगी। और इकबाल तो कहता है कि तू कादिर वादिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत, बंदा है मजदूर के औकात। तो बंदा है मजदूर पे बात करते हैं, लोगों से, यानी शाहिदीन से भी पूछते हैं कि यहाँ पे असल में ये वाकया किस टाइम हुआ और कैसे हुआ। क्या नाम है आपका जी? वसीउल्लाह। अच्छा वसीउल्लाह, ये बताएं कि जब ये वाकया हुआ आप सामने मौजूद थे, गो पंप के ऊपर आपके बिल्कुल सामने ही काम हो रहा है, क्या हुआ? बस सर जी, हम उधर बाइक में पेट्रोल डाल देते, ठीक है, अचानक से ये पुल नीचे गिरा है, कोई गाड़ी नहीं लगी, कोई कुछ भी नहीं हुआ है, अचानक से ये नीचे गिरा, हम भी भाग के गए, वहाँ से बंदे निकाले हैं हम। तो बताएं कि कितने लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे, और आपने कोई देखा कि कितने लोग नीचे आए मलबे के? कोई 5-6 बंदे तो आए हैं नीचे, एक तो ऊपर था उसको उतारा है, 5-6 बंदे नीचे आए हैं। अच्छा, आप चूंकि आप सामने देख रहे हैं, आपके सामने काम हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये जो नीचे ये गिरा है इसकी वजह क्या हो सकती है? कोई समझ में आई बात? कोई मजबूती नहीं थी ना, सही सर। हाँ, आप सही कह रहे हैं नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शटरिंग जो है उसकी मजबूती ना होने की वजह से मलबा जो था उसका वजन बहुत ज्यादा था। तो ये जो पिलर हैं ये सामने खड़े थे, और इन लोगों के बिल्कुल, ये आप अकब में देख सकते हैं, आपको नजर भी आ रहा है, ये वो पिलर है, इस पिलर के ऊपर जो जॉइंट बनता है उस जॉइंट का वेट बहुत ज्यादा था और उसकी वजह से। अच्छा, आप ये बता रहे थे ये वाकया एग्जैक्ट कितने बजे पेश आया? ये 7:50 पे आया मेरे साथ, 7:50 थे, 7:50 या 55 थे। अच्छा, 7:50 तो इसका मतलब ये हुआ है कि मजदूर जो है वो 7 बजे आ जाते हैं? जी, इससे पहले आ जाते हैं। ये तो हमने सुना है रात को लगे रहे हैं, ये रात इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम हो रहा है उस जल्दबाजी के अंदर भी ये वाकया, आप नहीं समझते हैं कि यार जल्दबाजी की गई है? बिल्कुल जल्दबाजी की गई है सर, ये इतनी तेजी कर रहे हैं, इतनी तेजी करनी नहीं चाहिए। अच्छा, हम लोगों से और लोगों से भी बात करते हैं जो इस पेट्रोल पंप के ऊपर इस वाकये के ऐनी शाहिदीन है। आइए हमारे साथ रहिए। वैसे और चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर साहब। सरवर साहब, तुसी इत्थे ड्यूटी कर रहे सो, की होया है? सर जी, सुबह 7 बजे से ड्यूटी कर रहे, तेल पाने में गड्डियां दे। अच्छा, तेल पाने में गड्डियां दे, ऐसे ਅਸੀਂ बंदे देखने पे बंदे उत्ते चढ़े, 5 बंदे काम कर रहे हैं उत्ते, लेकिन बंदे उत्ते पता नहीं लगा, अल्लाह की तरफों गिर गई। तुसी जदों गिरे तुसी देख रहे सो? हाँ, देखने में सामने फिल्म करते हो? हाँ, फिल्म करने में सही टैग ही है, लेकिन एक बंदा उत्ते बचा, बाकी 4 बंदे थे टैग है, उन्हें आते 2 बच गए, 3 फौत हो गए, अल्लाह ही सही लगन हो गए सर। लेकिन ये दसो कि जो इतना बढ़ रहा है सारा पुल शुल तेजी दिखा रहे हैं, वो तेजी के अंदर वाकया हो गया?
साजी उत्ते माल पै रहा बंदे उत्ते मसाला पता करते पे लेकिन इको चांस इको दम खिलर गया दो पासे। अच्छा अच्छा, एक गल दसो कि लोग जरा उत्ते जरा वो जॉइंटर बन रहा सी ओदे उत्ते खलोते सन जी उन्हें उत्ते मसाला पाते पे जाने उत्ते मसाला जेड़े जेड़े थल्ले तकरीबन कितने लोग होंगे होंगे? नहीं सारे थल्ले बंदे के मसाला पाते थल्ले बंदा कोई नहीं होता, दूर दूर खलते होंगे थल्ले कोई नहीं होता। अच्छा, ए जेड़े बंदे दब्बे ने तुसी खुद देखे ने? खुद पे मेरे ना संगे ने इना कटे ना आप कटे ना। अच्छा, तुसी जेड़ा बंदा कटिया ओदी की हालत की सी? इन्हें देखा साजी मैं कोई मैं ते खलता ना कलर बाकी सारे चले गए थे। ये बता रहे थे कि यार जो ही इमदादी सरगर्मियां, यानी आप ये समझे कितने एक टाइम पे ऊपर लोग पहुंचा, जो ही हादसा हुआ तो उसके कितने टाइम बाद? उसके कम से कम लगभग आधा घंटा तो लगा ही लगा है। आधा घंटा लगा है? इतनी देर क्यों लगी है? बस ये तो फिर सरकार से पूछना चाहिए ना। अच्छा, ये बताएंगे जो आप इर्द गिर्द के लोग थे, आप भी दौड़ के गए? हम भी गए हैं सर, हमने एक दो बंदे निकाले हैं बाहर, ठीक है, बस उसके बाद हम वापिस आ गए, वहाँ जमा हो गई, हम वापिस आ गए। आपने जो लोग शहीद हो चुके थे उनको खुद देखा है, खुद निकाला भी है? क्या कंडीशन क्या थी? वो जिंदा थे या पहले ही फौत हो चुके थे? जो हमने एक निकाला है वो जिंदा था, हल्का फुल्का बस वो अपने बाजू शाजू हिला रहा था, ठीक है। तो जो दूसरा निकाला वो बिल्कुल बेहोश था। अच्छा, तो जो ही वो गिरे हैं तो कितना एक टाइम स्पेस आपने दिया होगा मैक्सिमम? बस 2-3 मिनट भी नहीं दिए, बस हम जल्दी पहुंच गए हैं जाके। बस एक पहला बंदा हमने देखा, उसको हमने बाहर निकाला, फिर दूसरे बंदे को निकालना शुरू किया। अच्छा, इमदादी सरगर्मियों वाले कितने लोग इकट्ठे हो गए थे 2-3-4 मिनट में? काफी सारे हो गए थे। तो आपके पास कोई ऐसा सामान भी नहीं था जिससे आप निकालते? एक सिर्फ खाली हाथ थे, तो कैसे निकाल दिए? बस हाथों से जोर लगाया, एक दो बंदे निकाले हैं, उसके बाद हम वापिस आ गए। नाज़रीन इकराम, ये आपने जज्बा देखा है कि कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई बाज़ाब्ता तौर पे कोई सामान नहीं है, इदारे नहीं है, पब्लिक है, और इन्होंने जाकर हाथों से उस सारे मसाले को, मलबे को, शटरिंग को आगे पीछे किया। और ये बता रहे थे कि इन्होंने जो लोग रेस्क्यू किए हैं उनमें एक बंदा जो था वो यूँ समझे कि आखिरी स्टेज पे था, मगर ये है कि वो जो रब की तरफ से जिंदगी होती है वही होती है, उसे कोई बचा नहीं सकता, लेकिन इन्होंने जो मदद की वो बर वक्त की। लेकिन हमारे इदारे, एक बंदा ऊपर था, उसको फिर उतारा गया क्रेन के साथ। अच्छा, जो बंदा ऊपर था जी जी, वो भी कोई जख्मी हुआ? नहीं, वो बच गया था, बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ था उस सरिये को पकड़ के। ये वो गाड़ी है मुमकिन तौर पे जिसको रोका गया, और जिस गाड़ी के मतलब ये कहा जा रहा है कि इस गाड़ी ने इस पिलर को हिट किया है और जो जॉइंटर है उसके साथ ये हिट हुई है, और हिट होने के बाद इसका जो सारा मलबा है वो नीचे आया है और चंद मजदूर जो है ना वो दब गए। ये गाड़ी भी खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस जा रही है, आप देख सकते हैं कहाँ ये जा रहा है। अब मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगा कि गाड़ी जो है, गाड़ी के आप देखें जरा, क्लोज करें, जहाँ पे ये वो फटा हुआ नहीं है तरपाल, अब देखें ना, ये गाड़ी जो है, गाड़ी का जो तरपाल है उस राइट साइड से फटा हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि ये जगह जो है ये उसके साथ टच हुई है। तो इसको मैं क्लोज करके भी दिखाता हूँ, इस गाड़ी का नंबर भी आपको दिखाता हूँ। और वैसे भी अगर हैवी ट्रैफिक यहाँ से जाए तो अब आप रास्ता देखें ना, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। देखें, बड़ी मुश्किल से ये छोटी गाड़ियां हैं ये चल रही हैं। अब ये हाईएस है, हाईएस भी गुजरती है, इजीली गुजर जाती है, लेकिन बड़ी गाड़ी जब गुजरती है तो बड़ी गाड़ी के गुजरने के लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं। ये वो गाड़ी है, अब देखिए छोटी गाड़ियां गुजर रही हैं, यहाँ पे भी मसला पैदा हो रहा है। अगर आप ये देखें तो ये बड़ी गाड़ी उन्होंने साइड पे कर दी है। सर, गाड़ी का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देख के बताते हैं कि ये कौन सा नंबर है। ये है TMK 655, यहाँ पे क्लोज करें जी, TMK 655, और ये वो गाड़ी है। इसको हम इस साइड से दिखाते हैं। हाँ, ये है जी, ये TMK 655, ये बलूचिस्तान है, लसबेला का नंबर है। ये इस गाड़ी का हुजम है, और अभी मगरिब का टाइम हुआ चाहता है। ये इस गाड़ी की जो लेफ्ट साइड है वो तराशी हुई है, और लग यही रहा है कि जो जिस तरह ये शटरिंग बाहर आई हुई है। अब आप देख लेना कि अगर ये गाड़ी रोड पे आती है, ये फासला भी बीच में देख लें कि अगर ये गाड़ी रोड के ऊपर आती है तो लामाला शटरिंग से जरूर टकराती है। तो कोई और गाड़ी टकराई होगी या ये टकराई होगी, अभी ये इंक्वायरी बाकी है, और आवाम के अंदर जो बेचैनी है वो जो दूर हो जाए इस इंक्वायरी से, तो यही बेहतर है। तो ये श्रीनगर हाईवे और बाराको बाईपास के ऊपर ये जो काम हो रहा है, काम तो खैर मुतासर नहीं हुआ, लेकिन वो खानदान मुतासर हो गया कि जिस खानदान आज इस मलबे के नीचे आकर शहीद हो गए। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन शहीदों को क्या देती है, मजदूरों को क्या देती है, रिगार्ड क्या देती है। वो तो वापस नहीं आते, मगर हो सकता है शायद इनके दुख बांटने से हुकूमत अगर बांटे या अवाम बांटे तो हो सकता है शायद उन मजदूरों के जो घर वाले हैं उनके ऊपर कोई सुखी टाइम आ जाए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।